नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अंडर फूड एंड बेवरेज सर्विस व्हाट आर अकम्पनीमेंट्स एंड गार्निशेस। ये जो दो वर्ड हमेशा मेनू के अंदर यूज़ होता है और इवन वी विल सी दिस अकम्पनीमेंट्स एंड गार्निशेस जो खाने के साथ आता है, इसका मतलब क्या है? अकम्पनीमेंट्स हम किसको बोलते हैं? गार्निशेस हम क्यों करते हैं? गार्निशेस करने का टाइम में क्या-क्या छोटा-छोटा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? So we will have a look in detail what is the difference between accompaniments and garnishes and what are the various accompaniments which are applicable for different kinds of food. कौन-कौन सा फूड के साथ कौन-कौन सा accompaniment जाते हैं और क्यों जाते हैं, उसमें वो फूड के अंदर क्या एडिशनल वैल्यू क्रिएट होता है। So let us first have a look with the definition of accompaniment. Accompaniment क्या है? So accompaniments are dishes that come along with the main dish. That means ये जो accompaniments हम उसी छोटा छोटा फूड आइटम्स को बोलेंगे जो मेन फूड आइटम के साथ आता है. For example, these accompaniments complement the main food and enrich its taste. Now आप जैसा ये साइड का जो पिक्चर है, इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये है फिश एंड चिप्स का. जो फिश एंड चिप्स जो हम लोग इंडियन स्टाइल में इसको हम फिश फ्राई भी बोल सकते हैं, जो यूरोप में और इंग्लैंड में ये उनका एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि ये इंग्लैंड का एक नेशनल डिश है, फिश एंड चिप्स. नाउ ये फिश एंड चिप्स जो नाम से ही जो पता चल रहा है कि इसके अंदर फिश आइटम रहेगा. जो ये आप देख रहे हैं 2 पीस फिश है और उसके साथ चिप्स है. चिप्स मतलब चिप्स कुड बी वेफर्स, चिप्स कुड बी फ्रेंच फ्राइज. तो ये मेन डिश जो हो गया, ये आपका जो फिश फ्राई हो गया. बट उनके साथ जो इसका साइड डिश जो उसके साथ में आया है, जैसा फ्रेंच फ्राई हो गया या वेफर्स हो गया, ये हो गया इसका एकम्पनीमेंट्स. इसके साथ एकम्पनीमेंट्स आप और भी बढ़ा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखेंगे एक वाइट कलर का सॉस है. तो इस फ्राइड फिश के साथ जो ये सॉस जाता है, इसको हम टाटर सॉस बोलते हैं, TARTARE. नाउ टाटर सॉस, ये जो मेयोनीज़ आज के डेट में सबके घर में भी यूज़ होता है और लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि मेयोनीज़ इज़ अ व्हाइट सॉस व्हिच इज़ अ कोल्ड सॉस. तो उसके अंदर क्या होता है, छोटा-छोटा क्यूकम्बर, जो पिकल्ड क्यूकम्बर होता है जिसको हम गार्किन्स बोलते हैं. छोटा पिकल्ड क्यूकम्बर्स और छोटा-सा जो शैलट्स, मतलब जो छोटा-सा जो बेबी अनियंस होता है, जो नॉर्मली आप साउथ इंडियन क्विज़िन में आप देखेंगे ये बेबी अनियंस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. सो वो जो अनियंस होता है, सो ऑल दिस कम्स ये जो मिला के ये मेयोनीज़ सॉस के अंदर जब मिलाया जाता है, तो जो सॉस तैयार होता है उसका हम टाटर सॉस बोलते हैं. नाउ सी टाटर सॉस, फ्राइड फिश, चिप्स, टाटर सॉस और ये है पार्सले. पार्सले मतलब अपना इंडियन टर्म्स में जो धनिया पत्ता है. तो पार्सले एक टाइप का धनिया पत्ता है, कोरिएंडर है, जो कि कॉन्टिनेंटल ग्रीन वेजिटेबल है, साग के अंदर में आता है. और इसके साथ अपना ग्रीन पीस जो अपना फ्रोजन ग्रीन पीस हो गया या फ्रेश ग्रीन पीस हो गया, उसको बॉईल करके ब्लंच करके मे बी थोड़ा बटर में लाइट टॉस करके और ये लिटिल सॉल्ट देके उसके साथ जाता है. सो ये एक कंप्लीट डिश हो गया. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट दीज आर डिशेस दैट कम अलोंग विद द मेन डिश. तो मेन डिश हो गया हमारा ये फिश हो गया मेन डिश, इनके साथ आता है. एंड दिस अकम्पनीमेंट कॉम्प्लीमेंट द मेन फूड एंड एनरिच इट टेस्ट. आप देखिए ये मेन फूड के साथ ये सारा, ये ग्रीन पीस हो गया या फ्रेंच फ्राइज हो गया और ये टाटर सॉस हो गया, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. सो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज अकम्पनीमेंट, जो एक मेन डिश को और मेन फूड आइटम को अकम्पनी करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्निश. देन अकम्पनीमेंट और गार्निश में क्या डिफरेंस है? आप अगर इस फोटोग्राफ में देखेंगे और कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाइए, कोई भी फूड आप ऑर्डर करेंगे, तो उसके ऊपर आपसे फॉर एग्जांपल एक दाल मखनी ऑर्डर किए ना, दाल मखनी के ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाला हुआ है. और आप बिरयानी का ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर से एक लच्छा अनियन दिया हुआ है, उसके साथ एक लेमन का स्लाइस दिया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा धनिया का पत्ता प्रेजेंट किया हुआ है. तो गार्निशेस का डेफिनेशन क्या होगा? It is the way of decorating the food or beverage so that it is aesthetically appealing for the guest or customers. That means ये ऐसा सजा के वो डिश आता है, आपका गेस्ट इससे पहले कि वो गेस्ट उस डिश को टेस्ट करे, गेस्ट के एक एपेटाइट बढ़ना चाहिए. मतलब वो डिश देख के गेस्ट को ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं एक एक स्पून लेकर टेस्ट करूं.
तो गार्निशेस का रोल यही होता है कि वो आपका जो मेन डिश है, जो आप मेनू में आप रखते हो, जो मेन डिश आपका जो है, उसको ऐसा करके कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि गेस्ट उस मेन डिश को देख के, उसका गार्निशिंग देख के, उसको डेकोरेशन देख के उसको ऐसा लगे कि अबे भाई पहले एक तो मैं टेस्ट करके देखूँ ये डिश है क्या। सो दिस इज दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज गार्निश। सो अकम्पनीमेंट एंड गार्निश में क्या होता है, गार्निश डिश को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, उसका लुक चेंज कर देता है, ज़्यादा आई अपीलिंग कर देते हैं। बट अकम्पनीमेंट्स क्या है, वो खाने के साथ ही आता है, मतलब यू आर सपोज टू हैव दैट। नाउ फॉर एग्जांपल ये बिरयानी के ऊपर से धनिया का पत्ता दिया है और एक लेमन वेज दिया है और एक थोड़ा ब्राउन अनियन दिया है, ये अनियंस है, तो आई मे नॉट हैव इट। तो मुझे वो लेमन का जूस उसके ऊपर नहीं डाल के मुझे पसंद हो तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। बट ये सारे चीज़ जब हमको खाने का चीज़ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है एक साथ जब आता है, तो डिश का लुक थोड़ा अपीलिंग बढ़ जाता है, तो मुझे वो डिश देख के टेस्ट करने का दिल करता है। सो दैट इज द रीजन वी से दैट गार्निशेस इट इज द वे ऑफ डेकोरेटिंग द फूड और बेवरेज। सो फूड हो गया या बेवरेज हो गया, कोई भी चीज को आप गार्निश कर सकते हैं, सो दैट इट इज एस्थेटिकली अपीलिंग फॉर गेस्ट एज वेल एज कस्टमर्स। नाउ देर आर लॉट ऑफ गार्निशिंग आइटम्स, और हर गार्निशिंग आइटम हर एक डिश के साथ मैच नहीं होता, देर आर सर्टन क्राइटेरिया टू मैच। तो अभी हम देखेंगे कि विच आर द मोस्ट कॉमन एकम्पनीमेंट, जो सबसे कॉमन वाला एकम्पनीमेंट जो आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाए या कोई भी खाने का आउटलेट ओपन करे तो उसका अंदर वो कौन सा कॉमन वाला एकम्पनीमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सॉसेज एंड डिप्स। तो कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाइए और टेबल के ऊपर आपका टोमेटो केचप हो गया, या आप अगर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो आपका मिंट सॉस हो गया। हाँ, आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपका चाइनीज़ क्रूएट हो गया, जिसमें आपका चिली विनीगर, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, ये सब एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टाइल में लोग रेस्टोरेंट में इसको प्रेजेंट भी करते हैं। जो जिस क्वालिटी का रेस्टोरेंट हो उस क्वालिटी का क्रॉकरीज के अंदर इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो सॉसेज एंड डिप्स हो गया एक कॉमन एकम्पनीमेंट। पिकल्स हो गया जो अपना इंडियन क्विजिन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। आप कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाइए लंच एंड डिनर का, व्हेन यू आर प्लानिंग टू हैव इट, तो आप देखेंगे आपका खाने आप भले ही आप खाने का कुछ भी ऑर्डर करें बट उसके साथ आपका पिकल आएगा ही। कुछ कुछ जगह में आपका विनीगर अनियन आता है, कुछ कुछ जगह में आपका ग्रीन चिली और लेमन आता है। तो अलग अलग रेस्टोरेंट का अलग अलग पॉलिसीज होता है, जहाँ पे कुछ आइटम्स वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ ही आता है जो आपको खाना खाने को और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। ये हो गया पिकल्स। ना ड्रेसिंग्स हो गया, नॉर्मली डिफरेंट टाइप ड्रेसिंग्स क्या होता है, कोई एक सैलड या कोई ऐसा कोई रॉ आइटम जिसमें रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज होता है, तो उसके ऊपर ये सॉस जैसा ही रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक सिंपल ड्रेसिंग्स में बताऊंगा आपको, जिसको हम विनीगर ड्रेसिंग भी बोलते हैं और लेमन ड्रेसिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लेमन जूस हो गया और उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट और पेपर हो गया और 2-3 ड्रॉप ऑफ वाइट ऑयल, नॉर्मली ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है अच्छा जगह पे, तो वाइट वाइट ऑयल या ऑलिव ऑयल आपने यूज़ करके उसको मिक्स कर दिया। ना इवन इफ यू आर हैविंग सम ग्रीन सैलड और सम सैलड्स व्हिच आर एब्सोल्युटली रॉ, मतलब वो वेजिटेबल्स जो रॉ यूज़ होता है, उसको कुक्ड आइटम से नहीं होता है। सो इन दैट आप एक एक चम्मच ये ड्रेसिंग उसमें मिला दें, उसका टेस्ट एनहांस कर देता है। सो इट इज़ नॉट नॉट ओनली एन एकम्पनीमेंट, वो एकम्पनीमेंट के हिसाब से उसका टेस्ट एनहांस कर रहे हैं, बट वो देखने में भी वो उसका ग्लॉसी एक एक लुक आ जाता है और आई अपीलिंग भी उसको बढ़ जाता है। सो ड्रेसिंग इज़ वन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉमन accompaniments। देन आपका ऑब्वियसली चिप्स एंड वेजेस, चिप्स जैसा आपका फ्रेंच फ्राइज हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया, वेजेस मतलब आपका पोटैटो वेजेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, देन डिफरेंट सैलड्स हो गया। नाउ से फॉर एग्जांपल आपने कोई तंदूरी आइटम ऑर्डर किया तो उसके साथ एक लच्छा अनियन आता है और एक ग्रीन सैलड आता है। आप सैंडविच ऑर्डर किया तो सैंडविच के साथ एक मेयोनीज और कैबेज को मिक्स करके एक सैलड बनाया जाता है, तो वो साथ में आता है। सो दीज आर ऑल कॉमन accompaniments जो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स के साथ आपको हर एक जगह में ये कॉमन आइटम्स आपको देखने को मिल जाएगा। देन आता है ग्रेवीज। नाउ फॉर एग्जांपल ग्रेवीज स्पेशली accompaniment accompanies the Indian dishes और some continental dishes also। लाइक आपने अगर इंडियन डिश जैसा बिरयानी आप ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ एक मिर्ची का सलान आता है। हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो हमेशा उसके साथ एक सलान बोल के एक ग्रेवी आता है, जो कि मेन जो बिरयानी है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ कॉन्टिनेंटल में आप अगर रोस्ट चिकन ऑर्डर करते हैं, जो रोस्ट चिकन के साथ एक रोस्ट ग्रेवी आता है और ब्राउन ग्रेवी आता है, तो ये रोस्ट ग्रेवी जो है
आप रोस्ट चिकन के ऊपर डाल के एंड देन यू शुड हैव और एंजॉय द चिकन। तो वो क्या होता है, चिकन का टेस्ट को एनहांस करते हैं। So gravies are a common form of accompaniments. Then beverages such as soft drink or wines and breads. Now food के साथ beverage automatically आप fast food items देखेंगे, आप if you are ordering for a burger और पिज़्ज़ा समथिंग, काफ़ी काफ़ी बार उसके साथ क्या होता है, एक छोटा सा कोक आ गया, एक ग्लास ऑफ थम्स अप आ गया। सो दिस accompaniments, these are common accompaniments जो मेन फूड आइटम को complement करते हैं। Now breads normally whenever you order for a soup, if it is a continental soup तो bread आपका accompaniment होगा ही होगा। Now, bread does not necessarily mean a slice of bread, but bread can be in any form. It can be a bread roll, it can be a bread stick. तो ये ब्रेड स्टिक, बटर, ब्रेड रोल, क्रोइज़ा, ये सारा चीज़ नॉर्मली आप सूप या कॉन्टिनेंटल डिश जब भी ऑर्डर करते हैं या आपका रेस्टोरेंट में जब भी आप कोई कॉन्टिनेंटल डिश सर्व करेंगे तो इंश्योर कीजिए कि उसके साथ ब्रेड आपका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा जाए, because bread automatically complements this all continental dishes. Now हम लोग कुछ पॉपुलर फूड आइटम्स देखेंगे जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड काफ़ी रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, उसके साथ कौन कौन सा गार्निशेज या एकम्पनीमेंट्स जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सर्विंग ए सूप, जैसे मैंने कहा सूप के साथ एकम्पनीमेंट हमेशा आपका ब्रेड्स तो रहना ही रहना है। तो ब्रेड्स विल ऑलवेज गो एज एन एकम्पनीमेंट्स। कुछ कुछ सूप के साथ आप छोटा छोटा सा सैलड्स या क्रिस्पी स्टार्टर्स आप दे सकते। क्रिस्पी स्टार्टर मतलब से फॉर एग्जांपल आप अगर शोरबा जैसा कोई सूप सर्व कर रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा अजवाइन रोटी, सो इट इज़ ए वेरी वेरी क्रिस्पी रोटी होता है, तो वो सूप के साथ बहुत बढ़िया लगता है। सो सूप के साथ ये सारे चीज़ हमेशा एकम्पनीमेंट के हिसाब से जाते हैं। और सूप को गार्निशिंग के लिए कभी आप चॉप्ड कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, कभी बेसिल लीफ यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप कभी भी कहीं पे भी टोमेटो सूप का ऑर्डर कीजिए तो उसके साथ क्रूटॉन्स आता है। क्रूटॉन्स मतलब छोटा छोटा ब्रेड का टुकड़ा, या तो फ्राइड है और रोस्टेड, दोनों टाइप में यूज्ड होते हैं। कभी कभी उसको रोस्ट करके भी यूज़ होता है और कभी कभी हम उसको फ्राई करके भी सूप के ऊपर डालते हैं। तो सूप देखने में भी बढ़िया लगता है और खाने में भी बढ़िया लगता है। सो इट गोज बोथ एज एन accompaniment as well as a garnish. नाउ हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ए सिंपल डिश ऑफ फिश। ये आप फोटो में देखेंगे, दिस इज ए इंडियन प्रिपरेशन, मछली अमृतसरी। नाउ इसके ऊपर देखिए ये सॉस और ये जो लेमन, दीज आर ऑल accompaniments, दिस लच्छा अनियन, दीज आर ऑल accompaniments। बट नॉर्मली फिश अगर फ्राइड हो तो उसके साथ टाटर सॉस, जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था फोटोग्राफ देख के कि टाटर सॉस कैसे बनते हैं। तो टाटर सॉस हमेशा उसके accompaniments होते हैं। सेगमेंट्स ऑफ लेमन मतलब ये लेमन का जो एक स्लाइस काट के जो देते हैं, एक वेज उसको बोलते हैं, नॉट ए स्लाइस, इट इज अ वेज। सो लेमन वेज एंड अनियन सलाद। अनियन सलाद आप सिंपल अनियन सलाद भी रख सकते हैं या तंदूरी अनियन सलाद, कोई भी टाइप का अनियन सलाद बेस्ड ऑन विथ व्हाट डिश यू आर सर्विंग, ये आप अकॉर्डिंगली आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो दीज आर द accompaniments फॉर फिश। देन हम बात करेंगे रोस्ट चिकन का। जैसे मैंने बताया था कि रोस्ट चिकन इफ़ यू सी इन द फोटोग्राफ, नॉर्मली इसके ऊपर जो सॉस है वो है हो गया आपका ब्राउन सॉस। तो ब्राउन सॉस आपका एकम्पनीमेंट हो गया। गार्निश क्या हो गया जो इसको खूबसूरत बनाता है डिश को, वो हो गया ये कोरिएंडर लीव्स और पार्सले। ये देखिए एक पार्सले का टुकड़ा, इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स भी आप डाल सकते हैं। एंड एकम्पनीमेंट्स क्या हो गया, ये ब्राउन सॉस आपका, ये ग्रीन पीस हो गया आपका, ये कैरेट्स जो स्लाइस किया हुआ ये कैरेट्स हो गया, ये जो पार्सले पोटैटोज बॉइल्ड पोटैटोज को टॉस करके, तो ये सारा चीज़ आपका मेन डिश क्या है, मेन डिश है रोस्ट चिकन। बट उसके साथ जितना भी ये साइड डिशेस, ये वेजिटेबल्स जो आप सर्व कर रहे हैं, ये सारा इसका एकम्पनीमेंट हो गया और आपका डिश पूरा ऐसा ही एकम्पनीमेंट के साथ जाना चाहिए। देन हम बात करेंगे अपना टिपिकल बिरयानी के लिए ना। बिरयानी के साथ देखिए आपका चॉप्ड कोरिएंडर एंड कैरमलाइज्ड अनियन स्ट्रिप्स, ये आपका गार्निश हो गया। और गार्निश के साथ-साथ आप अगर देखेंगे ये जो लच्छा अनियन हो गया या अनियन रिंग्स हो गया या लेमन हो वेज हो गया, ये आपका एक्कम्पनीमेंट हो गया। और साथ ही जैसे हमने बताया था कि ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ दिस इंडियन डिशेज़ इज़ एक्कम्पनीड बाय ए ग्रेवी। ये देखिए एक सालान इसके साथ आ गया, जो आप ये ग्रेवी आपके कस्टमर्स के ऊपर है, तो कस्टमर ये ग्रेवी यूज़ करके ये बिरयानी कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिरयानी। देन हम बात करेंगे स्टू। नाउ स्टू इज अ कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट। सो नॉर्मली स्टूज आर वेरी वेरी कॉमन इन इंटरनेशनल क्विजिन। आप सारे इंटरनेशनल क्विजिन में आपको स्टू आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका गार्निश हो जाता है सिंपल हर्ब्स। हर्ब्स मतलब आपका कोरिएंडर हो सकता है,
आपका पार्सले हो सकता है, आपका मिंट हो सकता है, या अलग-अलग वैरायटी ऑफ हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक्कम्पनीमेंट्स क्या है? ये वुरसेस्टर सॉस, जो सॉस इज़ एन एक्कम्पनीमेंट, बेबी पोटैटोज़, आपका पिकल्ड और रेड कैबेज, ये आप इसके साथ एक्कम्पनीमेंट जा सकता है। बट एक्कम्पनीमेंट्स जो फूड को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नॉट नेसेसरली दैट कि गेस्ट को वो एक्कम्पनीमेंट उसका खाना ही है, गेस्ट का चॉइस है, गेस्ट खा भी सकता है, नहीं भी खा सकते। बट इफ यू आर सर्विंग ए स्टू, तो स्टू के साथ ये एक्कम्पनीमेंट्स आपका ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तंदूरी चिकन। ये हमारा बहुत ही कॉमन आइटम है हर एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी लंच डिनर सर्व होता है, ये कॉमन आइटम है। तो इसका गार्निशिंग क्या होता है? लेमन वेजेस, टोमेटो फ्लावर, ये एक स्टैंडर्ड गार्निश आपको सब जगह में मिल जाएगा। एक्कम्पनीमेंट क्या होता है? ये मिंट सॉस जो दिया है एंड लच्छा अनियन। सिमिलरली आइसक्रीम, काफ़ी जगह में आप देखिए आइसक्रीम का भी आजकल गार्निश और एक्कम्पनीमेंट हो जाता है। एक्कम्पनीमेंट देखिए, ये आपका रोज़ पेटल्स और ये वैफल्स जो बेल्जियम वैफल्स मोस्टली कॉमन होता है, जो आइसक्रीम के साथ जाता है। तो आइसक्रीम आपका मेन डिश हो गया, तो मेन आइटम इज़ आइसक्रीम, बट उसके साथ ये सारी चीज़ आपका एक्कम्पनीमेंट्स आता है, और गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, नट्स, कलर कैंडीज़, ये सब यूज़ करके तो ये एक होलसम डिश बन गया। So that is the reason we say that accompaniments very much complement the main dish. But कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो very very small things which you need to remember before you decide on the garnishing or accompaniment of a food. जैसा first and foremost thing is place it where it seems just perfect. आपका प्लेसमेंट ऑफ गार्निशिंग शुड बी गुड ना। आप फूड के ऊपर गार्निशिंग डालेंगे कि साइड में गार्निशिंग डालेंगे कि पूरा स्प्रिंकल करके डालेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। सो प्लेस इट वेयर इट सिम्स जस्ट परफेक्ट। सेकेंड डूज एंड डोंट्स, कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम्स वर्क बेस्ट फॉर गार्निशिंग। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सूप है ग्रीन इन कलर, आपने स्पिनच सूप सर्व किया, और स्पिनच सूप ग्रीन इन कलर है, और उसके ऊपर आप गार्निश कर रहे हैं कोरिएंडर लीफ से विच इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर, तो आपको वो मज़ा देखने में उसको अपीलिंग लगेगा ही नहीं, बिकॉज दोनों कलर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट नहीं करते। तो आप अगर ग्रीन कलर का सूप सर्व कर रहे हैं, तो उसको गार्निशिंग के लिए आप व्हाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, सो इट विल बी ए कॉन्ट्रास्टिंग कलर। डू नॉट ओवरडू गार्निशिंग, दिस ओवरशैडोज द मेन फूड। ऐसा नहीं कि आप बिरयानी सर्व कर रहे हैं और उसको गार्निशिंग करने के लिए गया तो ब्राउन अनियन से पूरा आपका बिरयानी का प्लेट आपने भर दिया, तो उसमें क्या आपका बिरयानी दिखेगा ही नहीं। सो दैट इज द रीजन गार्निशिंग शुड नॉट ओवरशैडो द मेन फूड। डू नॉट रीयूज द गार्निश, ऐसा नहीं कि आपने कुछ गार्निशिंग किया और गेस्ट ने वो डिश में वो गार्निशिंग कंज्यूम नहीं किया, आपके पास वापस क्लियरेंस के टाइम में आ गया। सो डोंट ट्राई टू रीयूज इट, उसको धो के फिर दोबारा रीयूज करने के लिए ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट हाइजीनिक एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। अवॉइड बीइंग टू इलेबोरेट, बहुत ज़्यादा गार्निश करने की भी ज़रूरत नहीं है। गार्निशिंग एकदम छोटा होना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए, ताकि आपको डिश से वो कम्प्लीमेंट भी करे, वो कलर स्कीम भी बराबर हो, और देखने में भी वो आई अपीलिंग हो। सो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स ऑफ गार्निशिंग। सो गार्निशिंग्स एंड अकम्पनीमेंट एक अहम हिस्सा है फूड सर्विस में। I hope you clearly understood the difference between garnishes and accompaniments, and hope you will be able to utilize the best of this knowledge while doing service. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सर्विस के बारे में कुछ यूजफुल टिप्स देखेंगे, कुछ फूड एंड बेवरेज सर्विस में बेसिक कुछ लेआउट्स देखेंगे और सम बेसिक टिप्स देखेंगे विच विल हेल्प यू फर्दर. Till then, thank you so much. See you for the next class. Thank you.